आप हजरात की जो हाजिरी है, आप जिस्म के एतबार से यहाँ पे मौजूद हैं, अगर दिल दिमाग भी अगर आपका यहाँ पे मौजूद हो जाए तो मुझे लगता है कि कुछ बात मैं कर सकता हूँ और आप कुछ बात सुन सकते हैं। अगर आप बज़्म मोहब्बत में बैठ कर भी आप अपने मोबाइल की दुनिया में खोए हैं और आपका दिलो दिमाग कहीं और है, तो ये तरक्की याफ्ता दौर है। कौन किसके करीब बैठा है और उसका दिल दिमाग कहाँ है ये कोई नहीं जानता। इंसान मस्जिद में रहकर भी खुदा के घर में मौजूद नहीं है। इंसान अपने घर में रहकर भी अपने घर में नहीं होता। इंसान अपने दोस्तों की महफिल में होकर भी वो दोस्तों की महफिल में नहीं होता, इसलिए कि उसका दिल दिमाग अगर प्रेजेंट वहाँ पर नहीं है तो फिर उसके जिस्म की मौजूदगी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो नौजवान महफिलों में बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, उनसे पहली मेरी गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को मोबाइल की दुनिया से अलग कीजिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। ऐ ताइरे लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, आती हो जिस रिज़्क़ से परवाज़ में कोताही। डॉक्टर इकबाल ने आगे कहा कि तैयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा। नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। तुम सईद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, सच बताओ कि क्या क्या मुसलमान भी हो। ज़बाने पर भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब रात के 12 बज चुके हैं, 12:15 हो रहे हैं, अब तक हमारी कौम के नौजवान सड़कों पे टहल रहे हैं। यह हमारी कौम के लिए अलमिया, जो नौजवान अब तक सड़कों पे टहल रहे हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी इधर बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, आकर के बैठ सकते हैं, वरना आपके आराम का वक्त अगर हो गया हो तो आप आराम करने के लिए अपने घर को जा सकते हैं। बेला वजह ट्रैफिक जाम करना, सड़कों पे खड़ा रहना, बेला वजह अपनी नींद को बर्बाद करने से क्या फायदा। अगर आप मेले में घूमने आए थे तो मेला खत्म हो चुका है, आप जलसा सुनने के लिए आए हैं तो इन जलसों का एक बहुत बड़ा मकसद है। इन जलसों का मकसद ये नहीं है कि हम आए और मेले में मिठाइयाँ खाए, घूमे और अपने घरों को चले गए, बल्कि इन जलसों का सबसे बड़ा मकसद ये है कि अगर मर्द आए हैं तो सीरते मुस्तफा सीख करके जाएंगे, और औरतें आई हैं तो सीरते फातिमा ज़हरा सीख करके लाएंगे। इन जलसों को बामकसद बनाइए। अगर आपने जलसों को बेमकसद बनाया तो याद रखिए कोई अच्छी फिक्र वाला इंसान आपके जलसे में नहीं आएगा। अच्छी फिक्र वाले तब आएंगे जब आप कौम की इस्लाह की बात करेंगे, कौम की फिक्र की बात करेंगे। आज समाज में इज्जत सबको चाहिए, वकार सबको चाहिए, हर शख्स चाहता है कि उसका रिस्पेक्ट हो, उसकी इज्जत हो, लोग उसको इज्जत की निगाह से देखें, मगर इज्जत मिलेगी कैसे, वकार मिलेगा कैसे, समाज में लोग आपकी ताज़ीम करेंगे कैसे, जमाना आपकी इज्जत क्यों करेगा। तो कुरान कहता है याद रखना, अगर समाज में इज्जत चाहते हो तो इज्जत की सिर्फ एक राह है। कुरान वो राह क्या है? कुरान कहता है उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। जो तालीम याफ्ता इतना जोर से सुभान अल्लाह बोल रहे हो कि तुमको सिवान लेकर के जाना पड़ा, आहिस्ता सुभान अल्लाह बोलो।
तकरीर समझो, ज्यादा बोलोगे नहीं, सिर्फ मुस्कुरा करके सुनो। जब मुझे लगेगा कि नींद आ रही, बाबू है बच्चा, तो लोग बहुत पीछे बैठे हो, आ जाओ और आगे आ जाओ। हाँ, तुम ही लोगों से बोल रहे हैं, ये जो 4-5 बैठे हो, आ जाओ और आगे आ जाओ, करीब आ जाओ, है ना। माशाअल्लाह, माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी खड़े होकर जलसों के माहौल को मत बिगाड़िए, जहाँ पर है इत्मीनान से बैठिए। असल में ये जो इलाका है, मैं कभी कभी सोचता हूँ क्योंकि यहाँ पर हंसने और हंसाने वाले खतीबों की तादाद ज्यादा और आपका दिमाग उसी हिसाब से सेटअप है, तो हम लोगों का इधर तकरीर करना जरा सा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप जुड़ गए एक बार तो आपको बात समझ में आएगी। समाज में इज्जत पाने के लिए इल्म चाहिए, समाज में वकार पाने के लिए इल्म चाहिए। समाज में अगर आपके पास आप चाहते हैं कि जमाना आपकी तारीफ करे, इज्जत करे, तो आपको पढ़ा लिखा बनना पड़ेगा। कुरान कहता है हल यस्तवील लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा दिया है। यही वजह है समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, मास्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, IPS अफसरान अपने इल्म के मुताबिक, दारोगा अपने इल्म के मुताबिक, और साहब DM अपने इल्म के मुताबिक। जितने लोग हैं आलिम, मौलाना, मुफ्ती, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, सब अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जहाँ MA पास की जरूरत हो वहाँ मैट्रिक पास को खड़ा कर दिया जाए, जहाँ डॉक्टर की जरूरत हो वहाँ इंजीनियर को खड़ा कर दिया जाए, जहाँ DM की जरूरत हो वहाँ दारोगा खड़ा हो जाए, जहाँ दारोगा की जरूरत हो वहाँ कोई पुलिसकर्मी खड़ा हो जाए। नहीं, हर इंसान को उसकी क्वालिटी और इल्म के एतबार से इज्जत मिलती है। एक बात याद रखिएगा, आज हमारे समाज में ये जो नौजवान लड़के और लड़कियां या मर्द औरत ये समझते हैं कि इंसान दौलत से अमीर होता है। सबके ज़हन में यही बात है ना कि इंसान दौलत से अमीर होता है, यानी करोड़पति बनना है तो माल जमा करो, यानी जितनी ज्यादा दौलत उतना बड़ा अमीर। ये एक धोखा है, ये एक दगा है। अगर जिसके ज़हन में ये बात है कि इंसान दौलत से अमीर होता है, तो ये झूठ है। इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म और हुनर से अमीर होता है, इंसान तालीम की वजह से अमीर होता है। अब आप कहेंगे मौलाना डॉक्टर साहब तो पैसा से अमीर हो गए, खान सर तो पैसा से अमीर हो गए। मैं कहूँगा ये बेवकूफी की बात है। ये डॉक्टर पढ़कर डॉक्टर पहले बने हैं, फिर उस इल्म के जरिए दौलत बाद में आई है। साहब खान साहब पढ़ लिख कर IPS सबसे पहले बने हैं, दौलत बाद में आई है। इंजीनियर साहब पढ़ लिख कर इंजीनियर पहले बने हैं, दौलत बाद में आई है। IPS अफसरान पढ़ लिख कर IPS सबसे पहले बने हैं, दौलत बाद में आई है। मौलाना शहादत पढ़ लिख कर आलिम पहले बने हैं, दौलत बाद में आई है। आपको ये मानना पड़ेगा दौलत खत्म हो जाती है, मगर ये इल्म है जो हर बार दौलत को लेकर के आती है। इंसान एक बार उस इल्म के जरिए कामयाबी की कुर्सी तक पहुंचता है, हर महीने उस इल्म की वजह से दौलत आती रहती है। अब आप ईमानदारी से बताओ, साइंटिस्ट दौलत की वजह से अमीर बने हैं या इल्म की वजह से? हाथ उठाकर बोलिए पूरा मजमा किसकी वजह से? अरे आप ही से बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह बोलने के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए। किसकी वजह से इंसान अमीर बनता है? पूरा मजमा हाथ उठा करके बोले इल्म की वजह से। अब साहब इल्म नहीं तो साइंटिस्ट की कोई इज्जत नहीं है, इल्म नहीं है तो आलिम का कोई वकार नहीं है। आज मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ, क्या दो आंखों की वजह से, क्या अपनी पर्सनालिटी की वजह से, क्या अपने खानदान की वजह से? खान साहब की लोग इज्जत करते हैं, साहब किस वजह से? क्या इनकी पर्सनालिटी और खूबसूरती और जिस्म की वजह से? डॉक्टर साहब की लोग इज्जत करते हैं, क्या इनकी पर्सनालिटी की वजह से? नहीं, इल्म की वजह से, एजुकेशन की वजह से। आज जो पूरे भारत में साहब, पूरी भारत क्या, आज जो पूरी दुनिया में सूफिया कुरैशी का नाम जिंदाबाद हो गया, इल्म और हुनर की वजह से।
आपको ये मानना पड़ेगा भारत के इस सदी के करोड़ों मुसलमान नहीं बल्कि पढ़े लिखे सारे रिसर्चर एक तरफ और तन्हा अबुल फाखिर ज़ैनुल आबिदीन एपीजे अब्दुल कलाम एक तरफ मानना पड़ेगा। आज आला हजरत के पास जो साहब ये इज्जत दौलत मिली वो इल्म की वजह से। मेरे कहने का मकसद ये है आज आपको ये फैसला करके जाना है अपनी छोटी छोटी बच्चियों को छोटे छोटे बच्चों को अपनी औलादों को ये बताना है बेटे इंसान दौलत की वजह से अमीर नहीं होता, इंसान इल्म और हुनर की वजह से अमीर होता है। अगर जो इंसान ये समझता है कि इंसान दौलत की वजह से अमीर होता है वो जुआ खेलता है, वो लॉटरी लगाता है, वो ताश के अड्डे पर जाता है, वो साहब शराब पे बेचता है, वो गंदे कारोबार करता है, वो सूद की कमाई खाता है, यानी साहब वो लॉटरी खेलता है। जो इंसान इसकी ये समझता है सिर्फ पैसा कमा लो अमीर हो जाओगे, वो गलत कारोबार में डूब जाता है। जब वहाँ पे उसके सुकून नहीं है, उसकी आत्मा को शांति नहीं है। दौलत है मगर भागा भागा फिर रहा है, दौलत है मगर हराम की दौलत है, वो दौलत उसे भी बर्बाद कर देती है और आखिरत को भी बर्बाद कर देती है। लेकिन इंसान जब पढ़ लिख कर इल्म हुनर के जरिए अमीर बनता है तो रिज़्क़ हलाल उसकी जिंदगी को बाबरकत बना देती है। फिर वो इंसान समाज में इज्जत भी पाता है और वक्त का राजा महाराजा की तरह अमीरी वाली जिंदगी गुजारता। हमें अपने बच्चों को ये बताना होगा। जब आपके बच्चों के ज़हन में ये बात बैठ जाएगी कि इंसान इल्म से अमीर होता है तो पैसा नहीं मांगेगा, पढ़ने के लिए कॉपी किताब और कलम मांगेगा, आपसे मोबाइल फोन नहीं मांगेगा, आईफोन नहीं मांगेगा। इंडिया टॉपर स्टूडेंट से मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया और पूछा कि आप भारत के टॉपर स्टूडेंट कैसे बने? उस लड़की ने यही जवाब दिया, मैंने पहले अपने आप को मोबाइल से अलग किया। एक इंसान है तन्हा उसे करोड़ों से मुकाबला करना है। आप कहेंगे मौलाना ये करोड़ों से मुकाबला कैसे करेगा? उसके लिए एपीजे अब्दुल कलाम के बनाए हुए मिसाइल की जरूरत पड़ेगी। मैं कहूँगा ये मिसाइल का दौर है नहीं, बम बारूद की जरूरत पड़ेगी। बम बारूद चलाइएगा जेल में डाल दिए जाइएगा, तलवार लेकर लड़ेंगे, तलवार की जरूरत नहीं है। कहा करोड़ों को हराएंगे कैसे? मैंने कहा करोड़ों को मात देना है, करोड़ों के नजरिए गलत है, उस नजरिए को बदल देना है। करोड़ों लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं, हमें उस माहौल को बेहतर बनाना है। करोड़ों के मुकाबले में एक कामयाब जंग हमें जीतनी है, तन्हा जंग जीतनी है। आप कहेंगे मौलाना अकेले करोड़ों का मुकाबला कैसे करेंगे? मैं कहूँगा नहीं, याद रखिए मुफक्किरीन की जमात कहती है करोड़ों के मुकाबले में तुझे तन्हा जंग जीतना है, बगैर तलवार के, बगैर बम बारूद के, बगैर लाहो लश्कर के, बगैर लश्करे जर्रार के। तो तेरे पास कौन सी पावर और ताकत चाहिए? तुझे जिस्म की ताकत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुझे एटमी हथियार की ताकत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे कलम की ताकत नसीब हो जाए तो कलम के नोक की ताकत से एक पढ़ा लिखा इंसान करोड़ों लोगों को तन्हा हराने के लिए काफी हो सकता है, तन्हा मोड़ने के लिए काफी हो सकता है। यानी उसके लिए आपको पावर ऑफ एजुकेशन, मुनासिब पैसा खर्च करके उन्हें बना दिया जाए। आप कहेंगे मौलाना आप ये कौन सा फार्मूला लेकर आ गए? दूसरे का बेटा पढ़ा लिखा करके हम क्यों बनाएंगे? मैं कहना चाहूँगा यही तो इस्लाम है, सबका साथ सबका विकास। यानी आप अमीर इस्लाम ने इसके लिए आपको अकेले नहीं छोड़ा। आगे सुनो, हमने निज़ाम ज़कात को मजबूत किया है। तुम निज़ाम ज़कात के जरिया गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा कर, कमजोर लोगों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बना दो। जिनके पास पैसा है वो अपने पैसे से पढ़कर कामयाब हो जाए, और जिनके पास पैसा नहीं है वो अमीरों की मदद से ज़कात की रकम से पढ़ लिख कर कामयाबी की दहलीज तक पहुंच जाए। अब
इस्लाम ने निजाम का सिस्टम कायम किया। अच्छा ईमानदारी से बताइए कितना सिस्टम कायम किया? तो सबको मालूम है साहब 100% में 2.5% यानी 100 रुपए में 2.5 रुपए आपको ज़कात के रकम की अदायगी करनी है। अब आपको उसकी छोटी सी मिसाल में बता दूं, अगर आपकी बस्ती में 200 घर की आबादी है, 200 घर में अगर 400 औरतें रहती हैं, कौन ऐसी औरत होगी जिसके पास 1.5-2 लाख का जेवर नहीं होगा? अगर 2 लाख का जेवर भी मौजूद है तो एक औरत पे 5,000 रुपए ज़कात बन रहे हैं। अगर आपकी बस्ती में 400 औरतें हैं तो आप 5 चौके 20 कई करोड़ रुपए ज़कात के बनेंगे। आप इसका तहैया कर सकते हैं। मेरा यकीन कहता है अगर ईमानदारी से सिर्फ औरतों के जेवरात के ज़कात मुसलमान निकाल दे तो साहब मदारिस के बच्चे भी पढ़ लेंगे और कॉलेज स्कूल के करीब बच्चे भी पढ़ लिख कर कामयाबी की दहलीज तक पहुंचे हुए नजर। मगर हमारी कौम को फातिहा याद है, हमारी कौम को उर्स याद है, हमारी कौम को जुलूस याद है, हमारी कौम को नारे याद है, मगर हमारी कौम को आला हजरत ने जिंदगी गुजारने का क्या तरीका बताया ये याद नहीं है। ये जितनी माँ बहनें बैठी हैं, खड़ी उठी बैठी मेला में घूम रही हैं, तमाशा बनाकर इन्होंने जो रखा है ये इस्लाम का चेहरा नहीं है। ये साहब आप तरीका सिखलाइए। जितनी आप घर की औरतें जब आपके घरों को जाएं तो उन्हें बताइए कि या तो जलसे में जाया मत करो और जलसे में जाया करो तो अदब के साथ बैठा तमाशा बनाकर सुन्नियत का आप लोगों ने रखे। ये कौन सा तरीका है? उधर 10 औरतें खड़ी है, उधर 20 औरतें खड़ी है, कोई सड़क पे खड़ी है, टहल रही है। आखिर जाहिर सी बात है ये औरतें तो इसी इलाके की होंगी, जाहिर सी बात है उनका कोई न कोई सरपरस्त आया होगा। उसे कहना चाहिए अदब से बैठो, सलीका सीखो। सिर्फ मुहर्रम में सैयदा खातून जन्नत के नाम का फातिहा करा लेने से तुम्हारी जिंदगी का बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। फातिहा बाद में कराओ और सैयदा खातून जन्नत की सीरत के चिराग को जिंदगी में पहले जलाओ। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से क्या इरशाद फरमाया? कहा जहन्नम में मैंने सबसे ज्यादा औरतों को देखा। सहाबा गुजार हुए या रसूल अल्लाह इसकी वजह? आका इरशाद फरमाते हैं इसकी 2 वजहें हैं। पहली वजह ये है औरतें जेवरात पहनती हैं मगर ज़कात नहीं निकालती। जेवरात पहनती है मगर ज़कात नहीं निकालती। और दूसरी वजह कि औरतें लिबास पहन कर भी नंगे नजर आती। अब आप को यकीन नहीं तो आप औरतों के दुपट्टे का सर्वे कर मज़ारों पे मोटी मोटी चादरें चल रही हैं, मखमली चादरें चल रही हैं, मज़ारों पर चादरें नहीं चढ़े तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह वाले हमारी चादरों के मोहताज नहीं है। समझ गए बात? अब ये जितनी हमारी घर की बहू बेटियां हैं इनसे पूछिए, तुम्हारे पास सैकड़ों दुपट्टे हो सकते हैं मगर वो दुपट्टा जिसे ओढ़ने के बाद बाल की स्याही नजर आए, वो दुपट्टा जिसे ओढ़ने के बाद बाल नजर आए, तुम्हारा जिस्म झलके, नेट का दुपट्टा, जॉर्जेट का दुपट्टा, ये तेरे करोड़ों दुपट्टे जहां में ले जाने के लिए काफी है। और ये करोड़ों दुपट्टे मिलकर भी सैयदा खातून जन्नत के एक दुपट्टे का मुकाबला नहीं कर सकते। वो दुपट्टा जिसमें 72 पेबंद लगे हैं मगर कभी जुल्फों की स्याही नजर नहीं आती। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी कौम की माओ बहनों, जहन्नम की आग बड़ी सख्त है। कभी कभी जहन्नम के तज़किरे सुना करो। जलसों में हंसी मजाक बहुत हो गए और बहुत तुमने सुन लिए, तुझे पता नहीं है इन बारीक दुपट्टों की वजह से तुम जहन्नम में बाल पकड़ के लटका दी जाओगी। तुझे पता नहीं है आज तुम अपने शौहरों की नाकदरी करती हो। आज तेरा शौहर ईद के मौके
से 10-20 हजार का तुझे लिबास खरीद देता है, तुम खुश हो जाती हो। तेरे ऊपर जरूरी है अपने शौहरों से कहना, ऐ मेरे शौहरे नामदार, मैं कमाती नहीं मगर मेरे पास तो 4 लाख के जेवरात मौजूद है, तुम मेरे लिए 500 का कपड़ा खरीद दो, 500 के कपड़े में मेरी ईद हो जाएगी, मगर असल ईद तो तब होगी जब मैं मरूं तो जन्नतुल फिरदौस में चली जाऊं। ऐ मेरे शौहर, मेरे पास जो जेवरात है इसकी ज़कात निकाल दो हर साल, ये मेरी जिंदगी का मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा तोहफा और बड़ा गिफ्ट है। इसलिए मेरी गुजारिश है, निज़ाम ज़कात को मजबूत कीजिए। ईपीएफ का ज़कात, LIC का ज़कात, हमने निज़ाम ज़कात को मजबूत करके कौम के गरीब बच्चों की तालीम पर पैसा खर्च कीजिए। आप कहेंगे मौलाना साहब किसी का बेटा नहीं पढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? मैं कहूँगा आपको नहीं पता, आज हमारे समाज के हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक में बहुत अच्छा नंबर लाया, इंटर में बहुत अच्छा नंबर लाया, मदरसे में पढ़ने में काफी तेज थे, पढ़ते वो बच्चे अगर पढ़ते तो डॉक्टर बन सकते थे, IAS अफसर बन सकते थे, जज बन सकते थे। मदरसे में पढ़ने वाले वो बिलियनियर के पढ़ते बेहतरीन आलिम, मुनाजिर और मुफ्ती बन सकते थे, मगर गरीबी की वजह से उन बच्चों ने तालीम छोड़ दी। वो बच्चे पासपोर्ट बनाकर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर का काम सीखकर विदेश चले गए। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, साहब आप कहेंगे मौलाना वो चला गया, नुकसान तो सिर्फ उसका हुआ। मैं कहूँगा आपको लगता है नुकसान उसका हुआ, वो IPS अफसर नहीं बन सका, वो जज नहीं बन सका, वो बेहतरीन आलिम मौलाना मुफ्ती नहीं बन सका, मुख्तसर पैसे पे जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन मैं कहूँगा नुकसान उसका सिर्फ नहीं हुआ, उसका नुकसान तो इतना हुआ कि वो IPS अफसर बन सकता था, नहीं बन सका, मगर हमारा नुकसान ये हुआ हमारी पूरी कौम की हिफाजत के लिए एक बेहतरीन IPS अफसर मिल सकता था, नहीं मिल सका, एक बेहतरीन जज मिल सकता था, नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक बेहतरीन डॉक्टर मिल सकता था, नहीं मिल सका, हमारी कौम को एक बेहतरीन आलिम मौलाना मुफ्ती मिल सकता था, नहीं मिल सका। मेरी कौम के लोगों, सोने की जरूरत नहीं, बेदार होने की जरूरत है और अहद करने की जरूरत है। हम सबकी बात तो नहीं करते, मगर कम से कम आपकी बस्ती में मौलाना शहादत हुसैन साहब ने इस एजुकेशन पॉइंट का मदरसे की शक्ल में, दारुल गरीब नवाज की शक्ल में जो काम किया है, इसे हासिले कलाम बनाइए, हासिले जिंदगी बनाइए, इसे मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ दीजिए, मदरसे में सारी तालीमात को फरोग दीजिए। कम से कम हमारी गांव की एक मीटिंग होनी चाहिए, पता लगाइए इम्तिहान हमारे गांव के कितने बच्चे बच्चियों ने इम्तिहान दिए, उनकी रिजल्ट की पोजीशन क्या रही। इस्लाम की हकीकत ये नहीं है, इस्लाम दुनिया का वाहिद मजहब है जिसमें नमाज बाद में फर्ज है, रोजा बाद में फर्ज है, हज बाद में फर्ज है, ज़कात बाद में फर्ज है, मगर बाद जब तालीम की आई तो इस्लाम ने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना, शिक्षा ग्रहण करना, एजुकेटेड बनना हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है और औरत पर भी फर्ज है। या रसूल अल्लाह कब से इल्म हासिल करे तो अल्लाह के नबी ने कहा उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म हासिल करो मां की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। उतलबुल इल्म लौ काना बिसीर, इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाना, मगर समाज में जाहिल बनकर जिंदगी मत गुजार। अब साहब एक गांव की हिफाजत के लिए क्या चाहिए? एक गांव की हिफाजत के लिए गांव में एक जज हो जाए, एक बच्चा IPS अफसर हो जाए, कोई बच्चा दारोगा हो जाए, कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए, कोई बच्चा एक बच्चा वकील हो, एक बच्चा इंजीनियर हो, कुछ बच्चे मास्टर हो जाए, एक बेहतरीन आलिम हो, एक बेहतरीन हाफिज हो। अगर 8-10 लोग गांव को अच्छे नौजवान मिल गए, अब 8-10 अच्छा नौजवान गांव में से आपको चुन लेना, एक नस्ल हमें तैयार करनी है। किसके लिए? गांव की हिफाजत के लिए। वरना मैंने मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बुलडोजर से गिरते हुए देखा। आपकी समस्या को कौन आगे बढ़ाएगा? आपकी बातों को कौन लड़ेगा?
क्या वहां पे जाकर के नारा लगा? बोलिए क्या कीजिए? जलसा करा दीजिएगा? क्या कीजिएगा? सबको बैठा करके धरना प्रदर्शन कीजिएगा? नहीं, इसका वाहिद हल ये है, हमें फौज तैयार करनी होगी, हमें नस्लें तैयार करनी होगी। अगर आप समाज में पढ़ लिख कर गरीब बनना चाहते हैं, आपका गांव पसमानदा में गिना जाता है, आपके गांव की कोई इज्जत नहीं है, इलाके के लोग आपके गांव को नीची निगाह से देखते हैं, तो गांव के 10 ब्रिलियंट नौजवानों को चुनिए, कौन पढ़ने के लायक है, लगा दीजिए पैसा उसके पीछे। जज बनने के लायक है, पढ़ो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर बनने के लायक हो, पढ़ो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। साहब हम सब मिलकर 10 को बनाएंगे, और ये 10 इसके बाद बनाते चले जाए, ये 10 उसके बाद बनाते। बोलिए इंशाअल्लाह अल्लाह का अमल होगा कि नहीं होगा? कितने लोग इस पे अमल करेंगे? जरा सा हाथ उठाएं। सिर्फ पहले बड़े लोग हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह हमारा अमल होगा, माई का सेट हो ही जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, मैं ये अर्ज कर रहा था। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। आप कहेंगे मौलाना साहब आप हम लोगों को बुद्धू समझते हैं, हम पैसा लगाकर दूसरे के बेटा को पढ़ाएंगे। मैं कहूँगा चलिए दूसरे की औलाद को मत पढ़ाइए, कम से कम आप अपनी औलाद को तो पढ़ाइए। आपका भी हाल तो वही है, बेटा मैट्रिक पास किया, बाप कहता है सुनो अब पढ़ाने की ताकत नहीं है, काम सीख करके कहीं चले जाओ। अब बेचारा वो लड़का पढ़ने में बहुत तेज था, पढ़ता लिखता तो डॉक्टर नहीं बन सकता था, तो कम से कम ब्लड जांच करने वाला तो बन जाता। साहब डीएम नहीं बन सकता था, तो कम से कम कहीं साहब पुलिस में तो भर्ती हो जाता दौड़ कर। बड़ा ब्रिलियंट था, मगर इस कदर से घर में टॉर्चर किया गया, पासपोर्ट बनवा कर बेचारा विदेश चला गया। अब वो बेटा 2 साल बाद जब जमा करके लौटता है, तो बूढ़ा बाप जो कभी पैसा नहीं दिया बेटे के तालीम के लिए कभी कर्जा नहीं लिया, अब चाय की होटल में मोच पे ताव देकर बैठ कर सबसे कहता है सुनो बेटे की शादी कर रहे हैं, 5 लाख रुपया मैंने कर्जा किया है। काहे के लिए किया है? पूरे गांव को वीआईपी वलीमा खिलाना है, ऑर्केस्ट्रा भी नचाना है, पूरे रिश्तेदारों को बुलाकर कपड़ा भी देना है। सी बात है, 100 स्कॉर्पियो बांधना है, धूमधाम से बेटा की शादी करनी है, और शादी के बाद बताना है दूल्हे मियां को बेटा 5 लाख कर्ज कर दिए हैं, जल्दी जाओ जाकर भेजो ताकि भर दिया जाए। समझ गया? हमारे रंडी नचाने के लिए, महंगा वीआईपी वलीमा खिलाने के लिए, रिश्तेदारों को कपड़ा देने के लिए, घोड़े पे बैठने के लिए, पटाखा फोड़ने के लिए, शर्म नहीं आती? ईमानदारी से बताओ, इसमें तो कुछ काम वो है जो गुनाह है, बाकी काम वीआईपी वलीमा नहीं हो तो क्या निकाह नहीं होगा? पूरे गांव के लोग बारात नहीं जाए तो क्या निकाह नहीं होगा? सारे रिश्तेदार नहीं आए तो क्या निकाह पे कोई फर्क पड़ेगा? मौलाना साहब कहेंगे अरे मियाँ मस्जिद में भी निकाह पढ़ा दोगे तो निकाह हो जाएगा, उसकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं आएगा, मगर अपने बेटे को नहीं पढ़ाओगे जवानी में भी पछताएगा, बुढ़ापे में भी पछताएगा, बार बार कहेगा काश मेरा बाप कुछ और पढ़ा दिया होता तो हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाता। मेरी कौम के लोगों मेरी बात का बुरा न मानना, मगर आज के जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, आज के बाद हमें कर्ज लेना है तो औलादों की शादियों के लिए नहीं बल्कि अपनी औलादों की तालीम के लिए कर्ज लेने हैं। हमें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कर्ज लेने की जरूरत है। हम कर्ज लेकर क्या बल्कि 2 कट्ठा जमीन भी बेचने की जरूरत पड़े बेच दीजिए, मगर अपनी औलादों को जरूर पढ़ाइए। जिस औलाद को जमीन बेचकर पढ़ाइएगा जब वो पढ़ लिख कर कामयाबी की कुर्सी तक पहुंचेगा ना तो कई बीघे जमीन का मालिक आपको बना देगा, उसकी जवानी हसीन हो जाएगी और आपका बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। जाहिर सी बात, मगर समाज में परिवर्तन आएगा, समाज में बदलाव आएगा।
हम कभी बैठकर सर जोड़कर इसके बारे में सोचेंगे कैसे? कुरान ने कहा तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और नेकी के काम में लोगों की मदद करो और गलत काम में, गंदे काम में लोगों से दूर रहो। अब आप ईमानदारी से बताएं दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम क्या है? तो आप कहेंगे मौलाना दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के सबसे कामयाब इंसान हमारे नबी। अल्लाह ने नबी का साथी किसे बनाया? तो कुरान उसका जिक्र यूं करता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है और किताब से मुराद कुरान अजीब है। यानी अल्लाह ने दुनिया के सबसे कामयाब इंसान का साथी किताब को बनाया है। अब आपको ये मानना पड़ेगा अल्लाह ने ये इशारा फरमा दिया कि हर कामयाब इंसान का साथी किताब है। आप तारीख उठाकर पढ़िए, नबी का साथी किताब है, सहाबा का साथी किताब है, औलिया का साथी किताब है, आलिमों का साथी किताब है, मुफ्तियाने किराम का साथी किताब है, पढ़े लिखे जितने लोग हैं साइंटिस्टों का साथी किताब है, डॉक्टरों का साथी किताब है, IAS अफसरान का साथी किताब है। यानी दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए और कामयाबी का परचम लहराया, सबके साथी का नाम क्या है? किताब। जरा हाथ उठाकर जोर से बोल दीजिए क्या नाम है? इतना जोर से बोलिए कि जो लोग सो रहे हैं उनकी आंख खुल जाए। जरा हाथ उठाकर बोलिए क्या नाम है? किताब। है ना, उसका नाम किताब है। अब आप जरा सा सीने पे हाथ रखकर सोचिए, सब पढ़े लिखे अच्छे लोगों का साथी किताब, मगर हम लोगों ने अपनी जिंदगी का साथी किसे बना लिया? मोबाइल फोन को। अब वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें किताब पढ़ने की जरूरत थी, डॉक्टर साहब को मोबाइल चला रहे हैं। वो नौजवान जिन्हें मैट्रिक के इम्तिहान की तैयारी के लिए 10 घंटा बैठकर किताब पढ़ने की जरूरत थी, वो IPL में सट्टा खेल रहा है। वो नौजवान जिन्हें बैठकर इंटर और BA की किताबें पढ़नी थी, वो बैठकर मोबाइल पे टिकटॉक चला रहा है, डांस देख रहा है, दोस्तों से गप्पा में रखा है, बैठकर जोमोटो गेम खेल रहा है, बैठकर के IPL में सट्टा लगा रहा है। अब तकरीर कीजिएगा तो बेचारा हंसता है। फिर हमारी कौम ये सोचे कि हाथ में मोबाइल हो और बेटा दारोगा बन जाए, हाथ में मोबाइल हो बेटा IPS अफसर बन जाए, हाथ में मोबाइल हो बेटा कर्नल बन जाए, हाथ में मोबाइल हो बेटा तालिबे दीन बन जाए। ये नहीं हो सकता। आपको अपने माहौल को में परिवर्तन लाना होगा, आपको अपनी जिंदगी में बदलाव करना होगा। मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल चलाना नाजायज है, मगर मोबाइल में जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें चलाइए और जो गंदी चीजें हैं उन्हें खत्म कर दीजिए। आप ईमानदारी से बताइए, हर 2 हफ्ते के बाद मोबाइल कितना महंगा हो, क्या कहता है? अरे रिचार्ज तो बाद में कहता है मुझे अपडेट कीजिए, और मेरे अंदर जो कचरा भर गया है उसे, अरे बोलिए कहता है कि नहीं कहता? आपकी भाषा में तफसीर कर रहा हूँ। क्या कहता? कचरा को साफ कीजिए ताकि मैं क्लीन होकर चलने लगूं। ए नौजवान, जब से तू पैदा हुआ तब से गुनाहों के दलदल में फंसा है। क्या तूने भी कभी सोचा हमारी जिंदगी में जितने कचरे बैठ गए हैं हम उसको डिलीट कैसे करें? हम अपनी जिंदगी को अपडेट कैसे करें? हमें अपनी जिंदगी को अपडेट किए महीने हो गए, साल हो गए, कई सालों से हम मोबाइल की दुनिया है, तो मोबाइल को 2 हफ्ते पे अपडेट की जरूरत है, और आप 40 साल के हो गए, आपको अपडेट की जरूरत नहीं है। नौजवान तू 17 साल का हो गया, तुझे अपडेट की जरूरत नहीं है। जो नौजवान अपनी जिंदगी को अपडेट नहीं करते उनका दिमाग हैंग करने लगता है। ये बात वो बात, ये ख्याल वो ख्याल। सुनो, इसी का जिक्र कुरान ने किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा।
वालों खुदा की बारगाह में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करो, ऐसी तौबा जो दूसरों के लिए नसीहत हो जाए। यानी तेरी जिंदगी में जो गंदे जरासीम बैठ चुके हैं, नाच देखने का, गाना सुनने का, गेम खेलने का, आईपीएल में सट्टा लगाने का, जुआ खेलने का, गंदी चीजें देखने का, दूसरों के बारे में गलत सोचने का, कुरान कहता है तौबा करके इन गुनाहों को डिलीट कर ले और नमाज के जरिए अपनी जिंदगी को अपडेट। फिर देख तेरी जिंदगी में रानाई नमाजी बन जाइए और फजर के बाद पढ़ना शुरू करो। फजर में उठिएगा ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करेगा। साहब नमाजी बन जाइए, इशा की नमाज के बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर अल्लाह तौफीक दे तो तहज्जुद पढ़ने वाला बन जाइए, तो सुबह में भी और ज्यादा पढ़ने वाला हो जाइएगा। आपसे मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, आप बताएं दुनिया में जितने लोग कामयाब गुजरे हैं उनको भी 24 घंटा ही मिला और आपको भी कितना घंटा मिला? 24 घंटा। ये देखिए 24 घंटा उन्होंने अपने 24 घंटे का सही इस्तेमाल किया तो कामयाब, और हमने 24 घंटे का मिस यूज किया तो हम बर्बाद। दुनिया सुन्नियत के सबसे बड़े आलिम का नाम 14वीं सदी से लेकर आज तक जिस आलिम का नाम लिया जाता है उसे मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी सरकार आला हजरत कहा जाता है। ठीक उन्हें सैयदी सरकार आला हजरत कहा जाता है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पूछिए जनाब उलमाए कराम से, आला हजरत के पास भी कितने घंटे थे? 24 घंटे ही। मगर आला हजरत ने क्या किया? आला हजरत के बारे में किताबों में आता है 21.5 घंटा आला हजरत काम करते थे और 2.5 घंटा आराम करते थे। कितना घंटा काम करते थे? 21.5 घंटा और 2.5 घंटा आराम करते थे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? 7 घंटा मोबाइल चलाएगा, जबरदस्ती 3-4 घंटा स्कूल में 7 घंटा अगर पढ़ने भी गया तो 3-4 घंटा मुश्किल से पढ़ेगा। बाकी टाइम दोस्तों से गपाष्टिक, आने के बाद भी मोबाइल, जाने से पहले भी मोबाइल, थोड़ी देर। यानी हमने अपने टाइम को तहस-नहस करके रख दिया। मैं कहूँगा सिर्फ आला हजरत का नारा लगाने वाला मत बनिए। आला हजरत ने 21.5 घंटा पढ़ाने का काम किया है तो आप कम से कम दिन भर में 15-16 घंटा तो पढ़ने पढ़ाने का काम कीजिए। अगर जिस दिन हमारी कौम ने आला हजरत के नक्शे कदम पे चलकर अपनी जिंदगी को पावर ऑफ एजुकेशन से जोड़ लिया और हमने अपने आप को मोबाइल से निकाल कर किताब को अपनी जिंदगी का साथी बना लिया, बताओ ईमानदारी से हमें कोई कामयाब होने से रोक सकता है? बोलिए, हमें कोई कामयाब होने से रोक सकता है? इसलिए आज के बाद मारहेरा शरीफ का नारा है, आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को क्या अपने बच्चों को पढ़ाओ। अब सुनिए, मदरसे की तालीम भी जरूरी और स्कूल की तालीम भी, समझ गया मेरी बात? दोनों तालीम जरूरी। मदरसे में पढ़ना इसलिए जरूरी कि अगर मदरसे में बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो हलाल हराम कैसे, अच्छा बुरा कैसे जाने, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है कैसे जाने, बाप जन्नत का दरवाजा है कैसे जाने। मदरसे की तालीम अगर उन्हें नहीं मिली, मदरसे में नहीं पढ़े तो IAS अफसर बनकर भी रिश्वत लेने वाले बन जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनकर भी रिश्वत लेने वाले बन जाएंगे, माँ बाप की कदर नहीं करेंगे, बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर जाएगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि साहब आप मदारिस का ख्याल इतना कीजिए। आप मदरसे में आप मौलाना शहादत साहब ने इस मदरसे का क़याम किया, इसे गरीब नवाज मदरसा भी बनाइए और कम से कम नर्सरी LKG UKG इसमें स्कूल भी कायम कीजिए छोटे बच्चों के लिए। आपके मौलाना फायदा होगा।
तो मैं आपसे कहूंगा इसका फायदा ये होगा कि साहब हमारे बच्चे जो जवान होकर शराबी बन रहे हैं, जुआरी बन रहे हैं, जहेज की लालच में आ जा रहे हैं, दूसरों की बहू बेटियों पे गंदी नजरें डाल रहे हैं, समाज में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, समाज में जो बुराई फैल रही है, फायदा ये होगा हमारे बच्चे जब छोटे होंगे, आपने देखा होगा आज हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चे इमानुअल में पढ़ रहे हैं, डॉन बॉस्को में पढ़ रहे हैं, साहब जितने स्कूल कॉलेजेज हैं, मेरा चैलेंज है सुल्तान बाजार से कहना चाहेगा नर्सरी से पीएचडी तक पढ़ा दीजिए, कहीं ये नहीं पढ़ाया जाता माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, ज़ना करना हराम है, दहेज मांगना हराम है, गाली देना हराम है, सूद खाना हराम है, रिश्वत मांगना हराम है, बड़ों की इज्जत करो, बीवियों का ख्याल रखो, छोटों से प्यार करो, नाचने गाने वाला नहीं, समाज में पढ़ने लिखने वाला इंसान बन जाए। ये सारी बातें कहाँ होती हैं साहब? ये सारी बातें जब के बच्चे कम से कम मदरसे में नहीं पढ़ते तो दीनी मजलिस में। आज मेरे पास सैकड़ों ऐसे मेरे साथी हैं, सैकड़ों जो पुलिस महकमे में है, आर्मी में है, एनआईए में है, गौर से बैठिए, ये पैसा कौड़ी तो हो ही जाए, है ना? ये तो मसला हमारी कौम के पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं किसी शायर का मुखालिफ नहीं, है ना, किसी शायर का मुखालिफ नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा शायरों का भाव इतना बढ़ा दीजिए हमारी कौम के बच्चे अच्छा आलिम नहीं बनेगा। और आलिमों की कद्र कीजिएगा। क्या हुआ आज के जलसे में? बुरा मत मानिएगा। आहिस्ता आहिस्ता लोग उठे और उन्हें लगा कि ये जो मौलाना आए हैं ना, ये लतीफा उतीफा लेकर के नहीं आए, चुटकिला वगैरह लेकर के नहीं आए, ये मौलाना साहब जो आए हैं तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उठे और चले गए। क्या होगा? उनसे जरा ईमानदारी से उनसे पूछिए कि इल्म की अहमियत क्या है, आपको अपने बेटे को समझाना है, मेरा चैलेंज है वो नहीं समझा पाएंगे। लेकिन जिन नौजवानों ने आज मेरी तकरीर सुनी है, ये जब तक जिंदा रहेंगे अपनी औलादों को इंशाअल्लाह बताएंगे कि बेटा इंसान दौलत से अमीर नहीं होता, इल्म और हुनर से अमीर होता, बताएंगे इंशाअल्लाह। और सुनिए, जो लोग कभी मदरसे का रुख नहीं करते, कभी उलमा की मजलिस में नहीं बैठते, आज जो खान सर यहाँ इतनी बेकरारी के साथ बैठे थे, इनके भाई साहब का हाफिजी का फोन आया था। क्यों? हर साल इनके घर मजलिस होती है, हर साल इनकी बस्ती में जलसा होता है, एक मदरसा चलता है। तो चूंकि ये मदरसे से करीब रहे हैं, उलमा से करीब रहे, दीनी लगाव रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम के पास क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब घर के, उनके पास इतना इल्म था, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी कि बेच देते ना तो सारे इंडिया के अमीर एक तरफ और तन्हा एपीजे अब्दुल कलाम की दौलत एक। मगर उन्होंने क्या कहा? नहीं, हम दौलत के लिए नहीं पढ़े हैं, हम अपने मुल्क की खिदमत के लिए पढ़े। क्या किया उन्होंने? सारी दौलत बलाए ताक रख दी और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिया भारत को ऐसा मिसाइल दिया कि भारत पूरी दुनिया में शक्तिशाली बना। आज उनके पास क्या था? दौलत नहीं थी, मगर पावर ऑफ एजुकेशन ने एपीजे अब्दुल कलाम को इतना ऊंचा कर दिया कि बगैर इलेक्शन लड़े राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच। ये मैं कहूंगा अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए इस मदरसे को और मजबूत बनाइए और इस इदारे से ऐसी कोशिश कीजिए। आज आपने देखा नहीं देखा, हमारी कौम की बेटियां इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दी हैं। अभी साहब आज मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, वो लड़की किसी के जाल में फंस गई और बाद में उसने एक बच्चा होने के बाद भी उसे कहीं का नहीं छोड़ा, बीच चौराहे पे छोड़कर भाग गया। याद रखिएगा, क्यों? इसलिए कि आज
की लड़कियों को पता ही नहीं है कि इज्जत भी कोई चीज होती है, माँ बाप की अजमत भी कोई चीज होती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, बच्चे 6 साल के होंगे तब स्कूल जाएंगे, नर्सरी LKG UKG इसी दारुल उलूम गरीब नवाज में पढ़ाइए और कहिए मौलाना शहादत साहब हम लोग आपके साथ खड़े हैं, इस इदारे को लहू की जरूरत पड़े हम देंगे, इसलिए कि आप इसको वफा के चिराग को जला रहे हैं। जानते हैं फायदा क्या होगा? जब हमारे घर का हर बच्चा बच्ची 100% इसमें पढ़ने के लिए आए, अब एक आलिम भी हो, एक हाफिज भी हो, 2 टीचर भी हो, नर्सरी से लेकर साहब नर्सरी से लेकर LKG UKG तक नाजरा के साथ मुकम्मल पढ़ाई हो, उसके बाद जिसको हिफ्ज करना हो हिफ्ज करे, आलिम बनना हो आलिम बने, जिसे स्कूल में पढ़ना स्कूल में पढ़े, मगर इतना सब पढ़े। फायदा ये होगा कि साहब जब हमारी कौम का हर बच्चा बच्ची यहाँ पढ़ने आएगा, हमारी जमात का आलिम उसे बोर्ड पर शराब की बोतल की तस्वीर बनाएगा, कहेगा बच्चों ये क्या है? ये शराब की बोतल है। मालूम है शराब में क्या होता है? बच्चे कहेंगे क्या होता है? हमारे आलिम साहब कहेंगे शराब में नशा होता है, इसलिए शराब पीना हराम। क्या कहेंगे? शराब पीना हराम है। अब बच्चा बचपन में जो बात जहन में बैठ जाती है वो बात निकलती, अब बच्चा हो बच्ची हो सबको पता चल जाएगा शराब पीना हराम। अब हमारा आलिम बताएगा सुनो याद रखना, देखता नहीं हो सड़क किनारे लिखा रहता है शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। कहीं ऐसा बोर्ड आप लोग पढ़े हैं? शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है। मैंने पुलिस वाले से पूछा भाई शराब पीकर गाड़ी चलाना मना, गाड़ी चलाए तो जेल और बैठने वाला पिए तो बेल। लेकिन ये बिहार है जहाँ पे नीतीश कुमार ने बहुत पहले समझ लिया कि शराब बिल्कुल लोगों के लिए खराब है। जाहिर सी बात है पुलिस वाले कहते हैं मौलाना साहब याद रखिए अगर इंसान शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो नशे में डूब जाएगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, आदमी की जिंदगी जा सकती है, जान जा सकती है, जिंदगी खत्म हो सकती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर गाड़ी चलाने वाला शराब पी ले तो गाड़ी में बैठने वालों की जान को खतरा है। अगर घर का नौजवान शराबी हो जाए तो पूरे घर वालों की जिंदगी को खतरा है। अगर मुल्क चलाने वाला शराबी हो जाए तो मुल्क वालों के लिए खतरा है। नौजवानों याद रखना जिंदगी में कभी शराब के करीब ना जाना। बताओ ईमानदारी से अच्छी चीजों का काम रिस्पेक्ट अच्छा होता है और बुरी चीजों का रिस्पेक्ट बुरा होता है। अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं कुरान कहता है ला तक़रबुस सलात अंतुम सुकारा, अगर तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब मत आना। यानी रब को शराब पसंद नहीं है, शराबी के मुंह का कलमा पसंद नहीं है, शराबी की नमाज पसंद नहीं है। मेरी कौम का नौजवान सुन, जब हमारी कौम के बच्चे बच्चियां इस मदरसे में बचपन में पढ़कर फिर स्कूल में पढ़ने जाएंगे, कॉलेज का कोई आवारा लड़का उनसे कहेगा चल शराब की पार्टी करते हैं, वो कहेगा ना मैं कभी शराब नहीं पी सकता। वो कहेगा आज मेरी बर्थडे पार्टी है चल पी ले, तो कहेगा नहीं मैं पानी पी सकता हूँ, मैं दूध पी सकता हूँ, मैं शहद पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मगर शराब नहीं पी सकता। वो कहेगा क्यों नहीं पी सकते? कहेगा बचपन में मदरसे में मौलवी साहब ने बताया था कि शराब पीना इस्लाम में हराम है। वो कहेगा ठीक है इस्लाम में हराम है लेकिन मेरा मजहब तेरा मजहब नहीं है। तब वो कहेगा सुन तू मेरा दोस्त बाद में है और मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ। मैं न शराब पी सकता हूँ न किसी को शराब पिला सकता। जो अपने लिए पसंद करता छोटी छोटी बच्चियां आएंगी हमारे मदरसे की आलिमा क्या कहेगी? उसके सर के दुपट्टे को ठीक करेगी, कहेगी बेटी सर का दुपट्टा ऐसा होता है, दुपट्टा ऐसे बांधना चाहिए, बाल की स्याही नजर नहीं आनी चाहिए, जहाँ रहिए अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत। अब ये छोटी छोटी बच्चियों को दुपट्टा कायदे से ओढ़ने की आदत पड़ जाएगी। अब ये जब बेटियां जवान होंगी और कॉलेज में जाएंगी तो हमारे आलिम बचपन में बताए होंगे बेटी
सर का भी पर्दा जरूरी है और निगाहों का भी पर्दा, समझ गए ना, निगाहों का भी पर्दा जरूरी है और इस दिल के भी पर्दा जरूरी है ताकि गंदे ख्यालात ज़हन में नहीं आए। अब साफ जाहिर सी बात है, एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी को समझा रहा है, आपसे भी कहूंगा समझाइए। बचपन में हमारा आलिम जब उसे बताएगा, ये बेटी अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है, जिंदगी में कहीं रहना, पर्दे का ख्याल रखना, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना। ए बेटी, तुझसे पूरे खानदान की इज्जत है, तेरे माँ बाप की इज्जत है, तुझसे समाज की इज्जत है। मुझे लगता है कि आजकल हम लोग अपनी बेटियों से या अपने घर की औरतों से कभी गुफ्तगू नहीं, हम इन उमूर पे गुफ्तगू कभी नहीं करते। और याद रखिएगा, आज जो आप अपने बच्चों पे टाइम नहीं देते हैं, क्या जब बच्चों पे टाइम नहीं दीजिएगा तो ये बच्चे अपने दिमाग का जैसे तैसे इस्तेमाल करेंगे। दिमाग है तो कहीं ना कहीं खर्च तो करेंगे, टाइम है तो कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगे। आपके घर की औरतें हैं, इनकी तरबियत नहीं होगी तो अपने टाइम को कहीं ना कहीं तो खर्च करेंगी। नमाजी बना दीजिएगा तो नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ने वाला बना दीजिएगा कुरान पढ़ेंगे, दीनदार बना दीजिएगा तो नेक काम में खर्च करेंगी। शराबी शराब पीने में खर्च करता है और नमाजी नमाज पढ़ने में खर्च करता है। वक्त तो दोनों का खर्च होता है, ऐसा नहीं है कि एक का खर्च होता दूसरे का नहीं होता। लेकिन सवाल ये उठता है, आप अपने घर में थोड़ा वक्त दीजिए, बेटियों की भी तरबियत कीजिए। इसके लिए एक बात याद रखिए, मेरी तरह 1000 आलिमों को बुलाकर गांव में तकरीर करा लीजिए, आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। आप कहेंगे मौलाना क्या बात कर रहे हैं, फिर जो हम लोग इतना पैसा आपके पीछे खर्च कर रहे हैं कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव आएगा जब आप अपने इलाके के आलिमों का सही इस्तेमाल कीजिएगा। तब आप अपने इलाके के आलिमों का सही इस्तेमाल कीजिए। आप कहेंगे मौलाना कैसे, तो मैं बताऊंगा ऐसे। आपके पास हफ्ते में एक दिन इतवार की छुट्टी है, आप सारी दुनिया का इस्तेमाल करते हैं। आप आलिम साहब को फोन कीजिए, हजरत आज संडे का दिन है, असर बाद मेरे घर 10 मिनट की आपकी दावत है, हुजूर मैं खाना नहीं खिलाऊंगा, एक कप चाय पिलाऊंगा, आप 10 मिनट मेरे घर वक्त दीजिए, बाकी किसी को मत बुलाइए। अपने घर की औरतों को पर्दे में बैठा दीजिए और बच्चे बूढ़े जवान एक तरफ बैठ जाइए, एक कुर्सी लगा दीजिए, आलिम बैठिए, ये चाय पीजिए। हजरत आज हम लोग आपको दीन सीखने के लिए बुलाए, किस काम के लिए बुलाए हैं? जोर से बोलिए, किस काम के लिए? दीन सीखने के लिए। मगर आप लोग मौलाना साहब को काहे के लिए बुलाते हैं? हजरत बीवी के सर में दर्द है, बेटा बिगड़ गया है, ताबीज फला लफड़ा हो गया है। अच्छा साहब, डॉक्टर की डिस्पेंसरी में बैठकर वकालत की बात कीजिएगा, वकील के पास बैठकर मेडिकल की बात कीजिएगा। मगर ये बेचारा आलिम है जहाँ इल्म को छोड़कर सारी बातें होती हैं। एक आदमी भी ऐसा दिन भर में नहीं मिलता है। हमारे पास भी लोग दिन भर आते हैं, हजरत थाना में फोन कर दीजिएगा, हजरत और बेटा का मेरा प्रॉब्लम हो गया, जरा सा फोन कर दीजिएगा, हजरत जरा सा मेरी बेटी का प्रॉब्लम हो गया, जरा फोन कर दीजिएगा। मैंने कहा यार ये सारा प्रॉब्लम तुम लोगों को दिखता है, मगर आज तक तुम्हारे पास दीन नहीं आया, अपनी जिंदगी में ये प्रॉब्लम कभी नहीं दिखता। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दीन सीखिए। आपके पास हफ्ते में एक दिन वक्त है ना, 10 मिनट। बोलिए हजरत आज दिन सीखने के लिए बुलाए हैं। आलिम साहब कहेंगे अच्छा दिन सीखिएगा, क्या सीखिएगा? कहा हजरत आज वुजू करना हमें सही से सिखला दिला।
मर्दों को भी औरतों को भी इमाम साहब ने वुजू करना बताना शुरू किया। क्या देखिए, मर्द के लिए औरत के लिए 4 चीजें वुजू में फर्ज है। अब बताया इमाम मालिम साहब ने, है ना। और सुन्नत तरीका ये है, कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धो, बाल उगने से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, इस कान के लौ से इस कान के लौ तक। अब बेचारा यहाँ तो जुमा के दिन शॉर्ट कट वुजू करता है, सब तो आप लोगों को मालूम है ना। ये सारा प्रॉब्लम मालूम है, सारा प्रॉब्लम मालूम है। इतना पैसा खर्च हो रहा है लेकिन दीन आप सीख नहीं रहे। अब आलिम साहब ने कहा कि सुनो बेटा, ये कान में जो बाली छेदा कर पहन लिया है, कभी इसका मसला पूछा है? मर्द के लिए कान में बाली पहनना हराम, हाथ में कड़ा पहनना हराम, 4.5 मासा की एक अंगूठी से अलावा की अंगूठी पहनना हराम। आलिम साहब ने कहा अगर अंगूठी पहने हो तो हिलाकर पानी डालना। समझ गए? पीछे से एक नौजवान बोला, हजरत हम तो ये मसला जानते ही नहीं थे, अब तक जो वुजू किए हैं उसका क्या होगा? जब औरतों को वुजू का मसला इमाम साहब ने बताया तो कहा सुनो, नाखून में नाखून पालिश हो तो पहले साफ करो, अंगूठी टाइट हो तो ढीला कर, अगर आटा नाखून में घुसकर टाइट हो गया है तो निकालो और तब वुजू करो। आप भी समझते हैं कि बहुत आसान है वुजू कर लेना और नमाज पढ़ लेना। मेरे भाई सीने पे हाथ रख करके सोचो कि आज तक हम लोगों का वुजू सही से नहीं हो सका, हमारी नमाज कब सही होगी? उसकी वजह सिर्फ एक है कि हम लोगों ने अपने आलिमों का सही इस्तेमाल नहीं किया। अब एक हफ्ता वुजू सीख लिया, हजरत जा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, लिफाफा में कुछ भर दी। समझ रहे हैं बात? अच्छा ये बताइए ईमानदारी से, अगर जिस्म बीमार हो जाए, इलाज के लिए महंगा डॉक्टर खोजते हैं कि नहीं खोजते? तलाशते हैं ना भाई। 2000 फीट तो भी चलेगा, 2500 फीट तो भी चलेगा। आपके घर में 5 मोबाइल तो 1500 का महीने में रिचार्ज चलेगा। अगर आलिम साहब आ गए तो लिफाफे में भरकर 500 का मुसाफा क्यों नहीं चले? मुसाफा कीजिए हजरत, शुक्रिया दुआ कीजिए। और हम सब आज सीख लिए, अगले हफ्ता हम लोगों को नमाज सिखला दिला। फिर बोलाइए अगले हफ्ता हजरत, बीवी का शौहर पे क्या हक, शौहर का बीवी पे क्या हक, बच्चों का माँ बाप पे क्या हक, माँ बाप का बच्चों पे क्या हक, क्या हलाल क्या हराम। जिस दिन आपने अपने इलाके के आलिमों का सही इस्तेमाल कर लिया, आप भी दीनदार हो जाएंगे, आपका घराना भी दीनदार हो जाएगा। फिर सुल्तान रजा जैसे खतीबों को आकर तकरीर करने की जरूरत, फिर इंजॉय वाला बुला लीजिएगा, इंजॉय वाला कर लीजिएगा। हम लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मेरी गुजारिश आपसे यही है, अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसे खुद अपनी हालत के बदलने का। साहब याद रखिएगा, एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी को बगल में बैठा था, बेटी बचपन से लेकर जवानी तक बता मैंने तुझे कोई कमी की है? तेरी हर जायज जरूरत को पूरी की कर दी। कहा हाँ हुजूर, आपने बहुत ख्याल किया, ये जो मेरी जिंदगी में बाहर है आपकी वजह से। काहे बेटी, अब तुम कॉलेज में पढ़ने जा रहे, बेटी पूरी जिंदगी मैंने तेरा ख्याल किया, अब इस जवानी में अपने बूढ़े बाप की इज्जत का एक बार ख्याल कर दे। क्या बोलना समझ गए? बात कीजिए। ए बेटी, मैंने बचपन से लेकर अब तक कपड़े दिए, किताबें दी, तो मोबाइल फोन किसी आवारा से मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे जरूरत है तो मैं दूंगा, मगर जायज का इस्तेमाल। जेवर की जरूरत है मैं दूंगा, महंगे कपड़े की जरूरत है मैं दूंगा, मगर बेटी इज्जत का सौदा करके किसी आवारा आशिक की गिफ्ट अपने घर में लाने की कोशिश मत कर। बूढ़ा बाप
बताता है बेटी पर्दे का ख्याल रखना और पढ़ने के लिए जा। बेटी गई नकाब पहनकर। आज कॉलेज की सहेलियों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया। ओल्ड मॉडल है, पुराने ख्याल की लड़की है, कहाँ से चली आई है, किस ख्याल में रहती है, आंखों में आंसुओं के कतरे घर आई। बूढ़ा बाप देखकर मचल गया। बेटी को गले लगा, बेटी को करीब किया, बेटी के पेशानी को बोसा दिया और बेटी को बगल में बैठाया। ए बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? कहा हुजूर या हिजाब उतार दीजिए या कॉलेज छोड़वा दीजिए। बाप ने कहा बेटी टेंशन मत लो, दोनों सलामत रहेगा। कहा हुजूर वो कैसे? कहा ए बेटी तूने अपनी सहेलियों को जवाब नहीं दिया। सुनो तेरा बाप आलिम नहीं है कि आयतें बताएगा, दलीलें पेश करेगा, मगर तेरा बाप एक बात जानता है। बेटी बैठो पानी पियो। बाप पानी पिलाता है, आहिस्ता से जेब में से मिठाई के टॉफी का एक टुकड़ा निकालता है। टॉफी के ऊपर प्लास्टिक का कवर जो लिपटा था उसे निकालता है, प्लास्टिक के कवर को अलग रखता है और टॉफी को मेज पे रखता है। 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि उस मिठाई पे चिंचियां आकर बैठ गई, मक्खियां आकर बैठ गई, कीड़े मकोड़े आकर बैठ गए। बाप ने कहा बेटी तूने कुछ देखा? हाँ अब्बा हुजूर देखा। जब तक ये मिठाई पर्दे में थी तब तक चिंचियां इसके जिस्म पर नहीं थी, कीड़े मकोड़े उसके जिस्म पर नहीं थे। बाप ने कहा बेटी ठीक यही हाल औरतों का है। जब तक औरतें पर्दे में रहती हैं आवारा भेड़िए इनके करीब नहीं आते हैं, आवारा कुत्ते इनके करीब नहीं आते हैं, गंदी निगाह वाले इनके करीब नहीं आते हैं। मगर जब ये औरतें बेहयाई का मुजाहरा करती है, हुस्न जमाल का मुजाहरा करती है, मोबाइल पे गलत वेबसाइट का इस्तेमाल करती है, टिकटॉक और डांस का इस्तेमाल करती है, आवारा भेड़िए इनके करीब आते हैं, आवारा कुत्ते इनके करीब आते हैं। तभी तो झारखंड की एक लड़की नमाज भी पढ़ती रही, माँ बाप को धोखा भी देती रही और चुपके से आवारा आशिक के साथ फरार होकर के चली गई। उसकी वजह सिर्फ यही है, बेटी समझ गई। बेटी ने कहा हुजूर टेंशन मत लीजिए, आज के बाद मैं सहेलियों से यही गुफ्तगू करूंगी। कल होकर कॉलेज गई, उसने कहा मेरी सहेली